नमस्कार। चंडीगढ़ अमर उजाला से मैं वीना तिवारी। डॉक्टर्स डे, जी हाँ, ये नाम सामने आते ही हमारे कल्पनाओं में डॉक्टर की छवि उभर कर सामने आ जाती है और याद आ जाता है फिर वो चेहरा जो जिंदगी और मौत के बीच जूझते जूझते मरीजों के लिए मानो देवदूत की भूमिका निभाता है। आज हम पीजीआई में हैं और पीजीआई में हम बात करेंगे एआरडी यानी कि रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर विष्णु जी से। डॉक्टर विष्णु को केवल पीजीआई के रेजिडेंट डॉक्टरों से संबंधित जिम्मेदारियां ही नहीं मिली है, इनकी कार्य क्षमता, मेहनत और लगन को देखते हुए इन्हें नेशनल एसोसिएशन में भी कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिली है। तो हम इनसे जानेंगे डॉक्टर्स डे पे कि क्या कुछ तैयारी है चंडीगढ़ के स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे रेजिडेंट डॉक्टरों के समस्याओं को समाधान को लेकर। तो आइए हम जानते हैं डॉक्टर विष्णु जी से। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। सर, पहले तो आप ये बताइए कि किन किन जिम्मेदारियों का निर्वाह कर रहे हैं आप मौजूदा समय में। मैं डॉक्टर विष्णु जिंजा अभी यहाँ एआरडी का प्रेसिडेंट हूँ। मैं यहाँ का लास्ट ईयर भी प्रेसिडेंट था, वापस से रीइलेक्ट करके भेजा रेजिडेंट डॉक्टर्स ने मुझे। इसके साथ साथ मैं जो अपनी ऑल एम्स और जितनी भी आईनाइज है इंडिया के अंदर, जो इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है, उसका जो एक कॉमन एसोसिएशन हमारा, उसका भी मैं प्रेसिडेंट हूँ, जिसको हम नाफोर्ड के नाम से जानते हैं। इसके अलावा एक फाइमा है हमारा, जिसमें पूरे इंडिया की स्टेट मेडिकल कॉलेजेस, आईनाई सब कुछ मिला के एक हमारा कॉमन एसोसिएशन है, उसका मैं को चेयरमैन हूँ। साथ में हमने आईएमए में भी, जो आईएमए का जो नेशनल काउंसिल है, उसका मेंबर हूँ मैं। साथ में जो हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि डॉक्टर्स को गाँव में लेके जाता है और उनको गाँव के जो आइडियोलॉजी है, गाँव का जो कल्चर है, गाँव में जो लोगों की जो बीमारियाँ हैं, उनसे अवगत करवाता है। उसका भी मैं लाइफ टाइम मेंबर हूँ। एक साथ बहुत ही जिम्मेदारियों का निर्वाह कर रहे हैं आप। तो विष्णु जी, सबसे पहले क्योंकि आपको जिम्मेदारी दी गई है जो युवा डॉक्टर हैं उनके एसोसिएशन से जुड़े पदाधिकारी के तौर पे, तो बात होगी पहले समस्याओं की। जब हम बात करते हैं पीजीआई की या एम्स की, तो रेजिडेंट डॉक्टर ऐसा माना जाता है कि उनके काम के घंटे डिसाइड नहीं है, ओवरबर्डन है, वो तनाव में है, वो खुद की लाइफ मानो जी ही नहीं रहे हैं। आप 24-24 घंटे, 36 घंटे वो अस्पताल में ही गुजार दे रहे हैं। तो कुछ जिम्मेदारियां बनती हैं उन डॉक्टरों के प्रति भी कि उनका तनाव कम हो। तो आपकी क्या प्लानिंग रहेगी अपने कार्यकाल के दौरान? ये आपने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा उठाया है कि रेजिडेंट डॉक्टर्स का ड्यूटी आवर्स फिक्स नहीं है, और ये बहुत ही जेन्युइन और ईमानदार मुद्दा है। इसके लिए हमने भी काम करना स्टार्ट लास्ट ईयर से ही कर दिया है। हमने इसके लिए एक खुद का हमना खुद का पीजीआई के अंदर हमने एक सर्वे किया है, जिसमें 462 रेजिडेंट डॉक्टर्स ने उस सर्वे में पार्टिसिपेट किया है। उसका हमने डाटा निकाला, उसमें टोटल 90 क्वेश्चन है। 90 क्वेश्चन के ऊपर हमने सर्वे पूछा है कि उनका लाइफ स्टाइल कैसा है, स्ट्रेस कितना है, घर पे बात होती है कि नहीं होती, बर्नआउट कितना हो रहा है उनको मेडिकल हेल्थ या मेडिकल काउंसिल की टाइम, साइकेट्रिक काउंसलिंग की कितनी बार ज़रूरत पड़ती है। इन सब ऐसे कुछ टोटल हमने 90 क्वेश्चंस रखे हैं। उसके बेसिस पे हमने पता किया कि ऑलमोस्ट 90% डॉक्टर्स, जो एनएमसी की गाइडलाइन है कि हफ्ते में 74 आवर्स ज़्यादा ड्यूटी नहीं होनी चाहिए, उससे ज़्यादा काम कर रहे हैं। उसके लिए हमने पीजीआई के डायरेक्टर को अवगत करवा दिया गया है। साथ में हमने इस सर्वे को अब हम ऑल एम्स के बेसिस पे करने का प्लान कर रहे हैं कि जितने भी आईनाइज है उसका में कॉमन सर्वे करेंगे और उसको हम हेल्थ मिनिस्ट्री को और सुप्रीम कोर्ट को प्रोवाइड करवाएंगे। साथ में एक फाइमा ने हमने एक सर्वे किया, हमने RMS 2.0। साथ में हमने फाइमा का सर्वे किया RMS 2.0। उसमें भी टोटल ऑलमोस्ट 1200-1300 रेजिडेंट डॉक्टर्स ने ऑल ओवर इंडिया, इसमें गवर्नमेंट में काम करने वाले, कॉर्पोरेट में काम करने वाले, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले सारे रेजिडेंट डॉक्टर्स ने पार्ट लिया है। उसमें भी अराउंड 87% लोग जो है, जो मोर देन रिक्वायर्ड ड्यूटी आवर्स, उसमें भी मोर देन 87% लोगों ने, जो उनका एक्चुअली जो एनएमसी की गाइडलाइन है उसके ज़्यादा काम कर रहे हैं। उसका भी हमने हेल्थ मिनिस्ट्री को पूरा प्रॉपर लेटर भेजा है। और साथ में अब कोई एक्शन नहीं होता है तो हम इसी सेम मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने का प्लान कर रहे हैं। जी, बहुत ढेर सारी समस्याएं हैं अगर रेजिडेंट डॉक्टरों की बात करें तो। और हम अगर पीजीआई में हैं जहां पर लाखों मरीजों का आना होता है एक वर्ष में, तो विष्णु जी, जैसा आप बता रहे हैं कि आप पिछले वर्ष भी रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, तो अपने कार्यकाल के दौरान आपने क्या चीज़ें नई शुरू करवाई थी ताकि कुछ हद तक उन्हें रिलीफ मिले डॉक्टरों को? लास्ट ईयर हमने हमारे कार्यकाल के दौरान हमने पीजीआई के डायरेक्टर ऑफिस से हर एक डिपार्टमेंट को लेटर भिजवाया था, और एक वीकली ऑफ जो रेजिडेंट को मस्ट मिलना ही चाहिए, उसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है। सेकंड चीज़ के रेजिडेंट ड्यूटी आवर्स जो है वो हमें एज पर रेजिडेंट रिक्वायर्ड उनको हमें ऑप्टिमाइज़ करना चाहिए, क्योंकि अभी एज पर पीजीआई रिक्वायरमेंट जो हमने खुद का इंटरनल सर्वे करा कि इतने नंबर ऑफ सफिशिएंट रेजिडेंट नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए हमने इतना लास्ट ईयर रिक्वेस्ट किया डायरेक्टर से कि
ड्यूटी आवर्स को ऑप्टिमाइज करेंगे, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पर लोगों को कम रखें, जहाँ ज़रूरत है वहाँ जाकर करेंगे, और जहाँ लोगों को ऑफ मिल सकते हैं। और उसके बाद से बहुत सारे डिपार्टमेंट में वीकली ऑफ मिलना स्टार्ट हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत सारे डिपार्टमेंट में नहीं मिल रहा है। उसके लिए हम वापस से डायरेक्टर से मिल रहे हैं, और होप सो इस कार्यकाल में हम सारे डिपार्टमेंट में वीकली ऑफ करवा देंगे। जी, बात होती है तनाव प्रबंधन की, तो ड्यूटी आवर के दौरान क्या आप लोगों की तरफ से कुछ ऐसी प्रक्रियाएं करवाई जा रही हैं जिससे 10-15 मिनट में डॉक्टरों को रिलीफ मिले? जैसे बहुत सी जगहों पे योग कराते हैं या बहुत सी चीज़ें कराते हैं, तो क्या आप लोगों के स्तर पे भी ऐसा कुछ हो रहा है? हमारे भी यहाँ पीजीआई के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट के अंदर जो हमारा पीजीआई का हमारा योगा सेंटर है, उसके थ्रू मॉर्निंग में वीकली वंस और जब भी रेजिडेंट फ्री होते हैं उसके अकॉर्डिंग 10 से 15 मिनट का योगा सेशन करवाया जाता है। और साथ में हर एक डिपार्टमेंट में उनका एक मेंटल काउंसलिंग कमेटी बनाने का हमने प्रोविजन दिया है इसमें। कुछ कुछ डिपार्टमेंट में ऐसा कमेटी बनी है जो कि जिस रेजिडेंट को जरूरत हो तो उस डिपार्टमेंट जाके उस रेस्पेक्टिव कंसल्टेंट से या फैकल्टी मेंबर से जाके बात कर सकता है। जी, आमतौर पे विष्णु जी, ये देखने को मिलता है कि डॉक्टरों के बहुत से शौक होते हैं जो पीजीआई या एम्स जैसे संस्थान से जुड़ने के बाद धीरे-धीरे वो छूटने लगते हैं। तो एज़ अ एआरडी प्रेज़िडेंट आप ऐसी कौन-सी एक्टिविटी करवाते हैं पीजीआई में जिससे डॉक्टरों के वो शौक ज़िंदा रहते हैं? आपने अभी देखा होगा कि हमने लास्ट वीक ही हमारे पीजीआई का जो सबसे बड़ा स्पोर्ट वीक ग्लेडियस 5.0 खत्म किया है। यह साल में एक बार हमने 7 से 10 दिन का एक स्पोर्ट इवेंट होता है, जिसमें जिस भी रेजिडेंट की जो भी रुचि हो, इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम, स्विमिंग, रनिंग, फुटबॉल, बास्केटबॉल और जो भी गेम वो खेलना चाहे, अपना 2-3 टीम बना सकता है। और साथ में उसमें रेजिडेंट डॉक्टर्स का फुल एसोसिएशन का फुल सपोर्ट होता है, और वो हम हर साल करवाते हैं ये एसोसिएशन। उसके साथ ही हम बीच बीच में जो उनकी रेजिडेंट डॉक्टर्स की जो रिक्वायर्ड रुचि होती है उसके अकॉर्डिंग वो टूर्नामेंट करवाते हैं। जैसे कि हमारा एक पूरे साल डॉक्टर्स प्रीमियर लीग चलता है कि जो भी रेजिडेंट डॉक्टर्स संडे को या सैटरडे को फ्री होते हैं मॉर्निंग में एक गेम्स आके यहाँ पे खेल सकते हैं। और उसके अलावा जितना भी जो स्पोर्ट का इक्विपमेंट है, जितने भी उनको जरूरत का सामान है, जब भी चाहिए 24/7 रात में 12 बजे कोई आके फ़ोन करके बोलता है कि सर हमें अभी हम फ्री हुए हैं खेलने के लिए और हमें क्रिकेट का बैट चाहिए खेलने के लिए या बॉल चाहिए, उसको हम 24/7 प्रोवाइड करवाते हैं। साथ में हमने लास्ट ईयर्स हमने एक बास्केटबॉल कोर्ट स्टार्ट किया, यहाँ पे पीछे 2 क्रिकेट की नेट लगवाई है, साथ में नए 2 बैडमिंटन कोर्ट बने हैं। अब इसको हम आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं कि अब जो बैडमिंटन कोर्ट लास्ट ईयर बन गए हैं उसको हम वापस से अब इंडोर पूरा कवर करवाएंगे और 24/7 स्पोर्ट फैसिलिटी पूरा करने का प्लान है हमारा। जी, कैंपस में जिम या स्विमिंग से जुड़ी भी सुविधाएं उपलब्ध हैं क्या? हाँ जी, हमारे एआरडी का 24/7 जिम चलता है, जिसका हमने जो कॉमन वर्किंग आवर्स है वो शाम को 5 बजे से रात में 11 बजे तक और सुबह 5 बजे से सुबह 9 बजे तक रखा है। इसके अलावा भी मान ले कोई रेजिडेंट डॉक्टर उस टाइम फ्री नहीं हो पाता है, किसी और टाइम जिम करना चाहता है तो वो आके जिम कर सकता है यहाँ पे, और हम उसको उस टाइम जिम की प्रोवाइड करवाते हैं। साथ में हमने लास्ट ईयर से पीजीआई के अंदर स्विमिंग पूल स्टार्ट किया है। स्विमिंग पूल भी शाम को 4 बजे से रात में 10 बजे तक और सुबह 5 बजे से सुबह 9 बजे तक चलता है। जी, जैसा कि डॉक्टर विष्णु ने बताया कि पीजीआई में काफ़ी हद तक कई प्रयास किए जा रहे हैं कि रेजिडेंट डॉक्टरों को तनाव मुक्त रखा जाए। खेल कूद की एक्टिविटी, जिम की सुविधा, स्विमिंग की सुविधा, इसके अलावा योग भी करवाने की व्यवस्था की गई है। अब जैसा कि इन्होंने बताया कि इन्हें नेशनल स्तर पे भी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, तो इनकी जिम्मेदारियां तो बढ़ी ही हैं और इनका दायित्व भी बढ़ गया है, और उसका निर्वाह करने के लिए इन्होंने व्यापक प्लानिंग भी कर ली है जिसकी इन्होंने अभी जानकारी दी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इनके कार्यकाल में पीजीआई ही नहीं, देश के सारे उच्च चिकित्सा संस्थानों के रेजिडेंट डॉक्टरों की समस्याओं का समाधान हो पाए। हम ये उम्मीद करते हैं कि ये सफल हो अपने कार्यों में और इन्हें शुभकामनाएं देते हैं। तो आगे की जानकारी के लिए बने रहिए। चंडीगढ़ से अमर उजाला के लिए वीना तिवारी के साथ धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।